हेलो दोस्तों। आज हम आपको जिस देश के सफर पर ले जाने वाले हैं वो देश बिल्कुल हमारे देश की तरह ही है। वही हवा, वही माहौल, वही खाना और वही प्यास, सब कुछ अपने देश की तरह। इस देश के लोग कभी हमारे भाई भी हुआ करते थे। साथ ही मिलकर हमने अंग्रेजों से आजादी भी पाई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के काफी सारे अजीबोगरीब और दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए हो जाइए तैयार और चलते हैं पाकिस्तान की सैर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देश की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान का बॉर्डर वेस्ट में ईरान के साथ, नॉर्थ में अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ ईस्ट में चीन के साथ तो साउथ ईस्ट में भारत के साथ मिलता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात काफी चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान में सिर्फ 8% लोग ही उर्दू बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि आधी से ज्यादा आबादी बोलती है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है और ये अनुमान है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान की आबादी दुनिया के मुसलमान रियासतों में सबसे ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। जैसे पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हमारे देश भारत में तो कोर्ट ने बालिग लड़के लड़कियों को लिव इन में रहने तक की इजाजत दी हुई है। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां पर इसकी अनुमति है, लेकिन सोचिए कि आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने तक की इजाजत नहीं है? शायद ही इससे पहले सुना हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। यहाँ पर बिना निकाह के कोई भी लड़का और लड़की साथ में नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी के बिना इजाजत के उसका फोन छू देते हैं तो ये एक अपराध माना जाता है। अजीब है पर ये सच है। कई बार हम बिना पूछे ही दूसरों के फोन को छू देते हैं या कई बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैर कानूनी माना जाता है। अगर आपने गलती से भी किसी दूसरे का फोन को छू लिया तो यहाँ पर सजा का प्रावधान है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 6 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश होगा जहां पर लोगों की पढ़ाई यानी कि शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई कर 2 लाख से ज्यादा खर्च करता है तो उसे 5% टैक्स देना अनिवार्य है। हालांकि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। भारत के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई एक तरह से मुफ्त ही है। निजी स्कूलों में लगने वाली ट्यूशन फीस को इनकम टैक्स में दिखाकर आप रिटर्न पा सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी जैसे शब्दों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पाकिस्तान में गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्यवाही की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के नागरिकों को इजराइल में जाने की परमिशन नहीं है। पाकिस्तानी सरकार अपने नागरिक को इजराइल जाने के लिए वीजा ही नहीं देती है। इसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तान ने इजराइल को देश का दर्जा ही नहीं दिया हुआ है, यानी वो उसे देश ही नहीं मानता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना गैर कानूनी माना जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा करता भी है तो उसे सख्त सजा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे पड़ा? दरअसल पाकिस्तान 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। ये है पाक और स्थान। पाक जिसका मतलब है पवित्र और स्थान यानी कि जगह। पाकिस्तान यानी कि पवित्र स्थान। पाकिस्तान में पंजाबी लोग भी रहते हैं। यहाँ पर पंजाबियों का इतना बोलबाला है कि लगभग आधी आबादी पंजाबी है। यहाँ भी वही सारे पंजाबी रीति रिवाज माने जाते हैं जो हमारे देश में पंजाब में होते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश में हिंदुओं की संख्या भी है। वो अलग बात है कि बहुत कम है, लेकिन कुछ हिंदू परिवार अभी भी देश में हैं। पाकिस्तान में आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे और कीर्तन भी। साथ ही यहाँ पर चर्च भी है। इस देश में दिवाली भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी। क्या आपने खेवरा सॉल्ट माइन के बारे में सुना है? पाकिस्तान का ये सबसे पुराना माइन है। ये दुनिया की सबसे पुरानी माइंस में से एक है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइन है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इसके अलावा शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में लोग 4 बीवियां रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है और 3 के बाद चौथी बीवी रखना चाहता है तो उसे कुल 4 रखकर एक को तलाक देना पड़ता है।
ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध और हत्याओं के कारण पुरुष और महिलाएं बहुसंख्यक थी, तो एक से अधिक विवाह करने को प्रोत्साहित किया जाता था। इसलिए अरबों में एक से अधिक विवाह करना काफी आम बात है। और आज भी अगर आप अरबों की तुलना दूसरे मुस्लिम राज्यों से करें, तो आप पाएंगे कि वहाँ 2 या उससे अधिक पत्नियां रखने की संस्कृति अभी भी हावी है। पाकिस्तान के बारे में एक और बात ऐसी है जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे, वो है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में फुटबॉल को बनाया जाता है। दुनिया में जितने भी फुटबॉल हैं, उनमें से 80% पाकिस्तान में ही बनते हैं। साथ ही आर्ट के मामले में पाकिस्तान बहुत अमीर है। यहाँ के सिंगर बड़े ही पॉपुलर हैं। कई स्टार्स को तो आपने बॉलीवुड में गाना गाते हुए भी सुना होगा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नहीं लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी और पश्तो भाषा में फिल्में बनती हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड एक्ट्रेस काफी पॉपुलर है, तभी तो यहाँ पर सलमान खान की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। कहते हैं कि पाकिस्तान की हर लड़कियों के दिल में सलमान खान बसते हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो पाकिस्तान को अब तक 2 ही नोबेल प्राइज मिले हैं। एक मलाला यूसुफजई को पीस के लिए और अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए। खेल की बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। 1992 में पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा पाकिस्तान के ट्रक्स दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं और यहाँ के लोग अपने ट्रक्स को दुल्हन की तरह सजाते हैं। शादियों में दुल्हन इतना नहीं सजती होंगी जितने यहाँ के ट्रक्स सज धज कर निकलते हैं। आपको पाकिस्तान के लगभग हर वीडियो में देखने को मिलेगा कि यहाँ के ट्रक्स कितने खूबसूरत लगती हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों से बनाया गया हाईवे आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। इसका नाम है दी काराकोरम हाईवे। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। यहाँ के युवा छुट्टियों में इसी रोड पर मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान में ही है? ये हंसा वैली में लगाया गया है। ये एटीएम पाकिस्तान के नेशनल बैंक का है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम भी पाकिस्तान में ही है। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हर जगह एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ के गांव से लेकर शहर तक हर जगह आपको आसानी से एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल सही नहीं है। यहाँ पर कई तरह के गैंग एक्टिव हैं जो यहाँ की सरकार के नीचे काम करते हैं। यही वजह है कि इस देश को सबसे खतरनाक देश की सूची में 8वें पायदान पर रखा गया है, जो इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी बाहर से टूरिस्ट नहीं आना चाहता है, जबकि यहाँ पर कई सारी ऐसी शानदार और खूबसूरत चीजें हैं जो कि आपको कहीं और देखने को शायद नहीं मिल पाएंगी। लेकिन यहाँ की संगठन ने इस देश का माहौल इतना खराब किया हुआ है कि पूछो ही मत। इसी वजह से आज के दिन में यहाँ हजारों में भी टूरिस्ट नहीं आते हैं। इसके अलावा क्या आपने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें, इसे दुनिया की सबसे सुंदर और बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है। इस मस्जिद में एक साथ 1 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतवार के दिन अलग ही माहौल बनता है। पाकिस्तान एक और चीज के लिए बहुत पॉपुलर है, वो चीज है यहाँ का खाना। हमारी तरह यहाँ के लोग भी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। पाकिस्तान आए और यहाँ खाना नहीं खाया तो क्या खाया? बात करें यहाँ के जायके की तो शायद आप कह सकते हैं कि यहाँ का जायका दुनिया का सबसे बेस्ट जायका है। यहाँ नॉनवेज में खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। पाकिस्तान की नेशनल डिश है निहारी, जो एक नॉनवेज डिश है जिसे खूब सारे मसाले के साथ पकाया जाता है। ऑयली फूड इस देश में ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा गन्ने के मामले में पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह ही बहुत रिच है। यहाँ पर गन्ने की अच्छी खासी फसल उगाई जाती है और साथ ही यहाँ के लोगों को गन्ने का जूस भी पीना बहुत पसंद है। दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाओं को बहुत खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनका नेचर भी बहुत ही अच्छा होता है, जबकि उन्हें बहुत ज्यादा आज़ादी नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ यहाँ की एक्ट्रेस ने अच्छे लेवल पर बॉलीवुड में काम भी किया है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और पाकिस्तान घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपका वीजा लगभग 15 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको पाकिस्तान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 35,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताएं। अगर आप भी पाकिस्तान गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।